कोडरमा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे जिले में मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। नए मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोनों मरीज डोमचांच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 6 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से धनबाद लौटे थे, जहां से बस के जरिए कोडरमा के जगन्नाथ जैन कॉलेज में बनाए गए सुविधा केंद्र में इन्हें ले जाया गया, जहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दोनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। खबर देवघर से, जहां पर 2 और मरीजों की कोरोना जांच नेगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही देवघर के सभी कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। फिलहाल देवघर में कोई कोरोना मरीज नहीं है। झारखंड में सरकार 1 जून से स्कूलों को खोलने की तैयारी में है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो सरकारी स्कूल का स्वरूप बदला हुआ होगा। शैक्षणिक सत्र भी छोटे होंगे, जो 15 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। शुरुआत में सभी बच्चों को एक साथ एक दिन स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है, जहां अलग अलग दिन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वहां कक्षावार बच्चों को बुलाया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां बच्चों को रोल नंबर के हिसाब से स्कूल बुलाया जा सकता है। 1 जून से 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा और इस दौरान सभी शिक्षक भी एक साथ स्कूल नहीं पहुंचेंगे। जिस क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे बैठते थे, वहां पर 15 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। वहीं एक शिक्षक 2 घंटे के बराबर एक क्लास को लेंगे। 15 जून से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं नियमित चलेंगी। का पढ़ाई बाधित हुआ है, उसको मेकअप करने के लिए हमने 5 घंटा की जगह 7 घंटा किया है स्कूल टाइम। शनिवार को हाफ डे से फुल डे किया है। किसी तरह का जो बाधित हुआ है। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पिछली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने रघुवर सरकार पर उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पेशल ब्रांच और सीआईडी का अनाधिकृत कार्यालय खोलने का भी आरोप लगाया है। इसे लेकर सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री से पहले सरयू राय ने 15 दिन पहले डीजीपी को भी इस बाबत पत्र लिखा था। मैं करीब 15 दिन पहले झारखंड के डीजीपी को पत्र के माध्यम से कई गंभीर सूचनाएं दी और उसमें भी है कि हमारी जासूसी तो हो ही रही थी। इसके अलावा रांची में गोंदा थाना में, जो मुख्यमंत्री निवास के नज़दीक है, वहाँ 2 सरकारी भवन को लेकर उसमें समानांतर कार्यालय चल रहा था स्पेशल ब्रांच का, या कहे कि अनधिकृत कार्यालय चल रहा था। उसमें 8 कंप्यूटर लगे थे। पुलिस के 3 डीएसपी वहाँ बहाल थे। एक व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी नहीं है, निजी व्यक्ति है, वह व्यक्ति उसकी देखरेख कर रहा था। उसको इन्होंने गाड़ी दिया था, ड्राइवर दिया था, सिक्योरिटी दिया था। मैंने ड्राइवर, सिक्योरिटी और तीनों डीएसपी सबका नाम लिखकर मैंने भेज दिया। जमशेदपुर के उलीटी में हैवान पिता ने 3 साल की बच्ची को पीट पीट कर मार डाला। बच्ची का बस इतना कसूर था कि बच्ची ने बेड पर ही शौच कर दिया था। सौतेला बाप बच्ची की इस हरकत से इतना गुस्से में आया कि उसने मासूम को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी पर सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम लोग सो के उठे तो ये लोगों भी सोई हुई थी, दोनों बेटी। तो ये बिछौना में टॉयलेट कर दी थी। तो उसका सोतेले पापा पहले अभी वाला जाके देखा कि तुम बिछौना में टॉयलेट का है कि बोली नहीं, बोल के इसको लात लात पेट से मारा। हम हटाने गए, मेरे को भी मार रहा, इसको भी मार रहा। जब हटाने सके, हम उसी डॉक्टर पास लेके गए तो रास्ते में डेथ कर गया। अनुसंधान के अंतर्गत ये आया है कि उसको उसके सौतेले पिता, जिसका नाम सागर है, उसने लात से मार दिया है। कारण ये है कि वो अक्सर इन बच्चों के साथ मारपीट करता था। कल रात को जो अब तक के अनुसंधान में आया है कि इस बच्ची ने
बिस्तर में टॉयलेट किया और डर के मारे बताया नहीं। इसी बात को लेके उसने इसको बड़ी बेरहमी से लातों से मारा। धनबाद स्थित एसबीआई का जोनल ऑफिस देवघर शिफ्ट होगा और इस खबर के साथ ही धनबाद में लोग नाराज हो गए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और व्यवसायी इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि वे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा धनबाद के लोगों को इससे फायदा है। कि आज के इस दौर में जहां आप एक सेंटर और बनाए देवघर, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उद्योगों को बढ़ाना है तो ये जोनल ऑफिस बड़ा कार्य करेगी। किसी भी बड़े उद्योग को परमिशन में, उसके फाइनेंस की कैपेसिटी में धनबाद में ही इतने सारे शाखा के ऊपर में एक जोनल ऑफिस का होना एक सुखद अनुभूति देता था कि लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। तो मुझे लगता है कि धनबाद के साथ अन्याय हुआ है। मैक्सिमम कस्टमर धनबाद में है, मैक्सिमम काम धनबाद में है, 75% काम धनबाद का है, 25% ही देवघर में आ रहा है। धनबाद राजधानी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है, रांची से बड़ा शहर धनबाद है। किस आधार पर धनबाद जाएगा देवघर?